Welcome to Boral News. 124th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose observed in Dima Hasao. The 124th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose was observed today, January 23rd at Haflong in Dima Hasao, organized by 124th birth anniversary celebration committee of Netaji Subhash Chandra Bose. The program started at 11 a.m. with a colorful procession through the main streets of Haflong town. Public meeting was held at District Library Auditorium, which was also attended by Chief Executive Member of North Cachar Hills Autonomous Council Debolal Gorlosa, Executive Members Srimati Nandita Gorlosa, MSCs like Daniel Langtasa, Iswar Joyce, Leeton Chakraborty, Deputy Commissioner Paul Barua, Principal Secretary of North Cachar Hills Autonomous Council Mukut Kemprai and others. हमारे एमएससी श्री प्रसाद जोशी जी, हमारे और एक एमएससी श्री लीटन चक्रवर्ती जी, धन्यवाद श्री विप्लव देव जी। On the occasion, short speeches were delivered on the life and contribution of the Netaji by distinguished guests. Cultural program was held at ऑटोनोमस काउंसिल के मेंबर बलवा जी, साथ ही साथ इसके लिए हम लोग अभी से प्रस्तुति शुरू करेंगे। तो इस बार हम लोग ये छोटा करके ही ये बर्थ एनिवर्सरी किया है।
तो इसमें आप सबका सहयोग मिला, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देते हुए मेरा वेलकम स्पीच यही खत्म करता हूँ। जय हिंद। लेकिन भी क्या बोलेगा, गैस बनाई दिया, कुछ तो बोलने लगता है। लेकिन हमरा हम लोग का बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग बोल ही सकता है, लेकिन उसने जो किया है एंड अल्टीमेटली बहुत किया, लेकिन अल्टीमेटली अपना जान भी दिया है फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री, फॉर आवर कंट्री। थोड़ा आगे में हम लोग जब रैली करा हाफलॉन्ग में, तो बहुत सारा स्लोगन हम लोग सब एक साथ बोला, लेकिन एक स्लोगन हम याद है, आई डोंट नो स्लोगन कौन बोला ये, लेकिन वो स्लोगन था, नेताजी हम आपको नहीं भूलेंगे। तो वो स्लोगन बोलने में हम दिमाग में ये आया कि नेताजी को तो हम लोगों ने भूला नहीं है, आई डोंट थिंक सो, हम लोग कोई भी नहीं भूला है। ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है, आज फर्स्ट टाइम बंगाली कल्याण परिषद ने ऑर्गेनाइज किया है, मैंने इंफॉर्मेशन मिला, और बहुत अच्छा से और बहुत सुंदर से ऑर्गेनाइज किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जब मैं छोटा था और जब हम स्कूल में रहा डॉन बॉस्को में, तब एवरी ईयर ऑन दिस डे एक प्रोग्राम होता रहा, हम भी पार्टिसिपेट करता रहा, एक ड्राइंग कंपटीशन भी होता था, जब हम लोग सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ड्राइंग भी करता था। हम खुद भी बहुत बार पार्टिसिपेट करा, हमको याद है। इन द नेशनल स्ट्रगल, अब इसमें काफ़ी हिस्ट्री है। नेताजी सुभाष के बारे में बोलने से बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत किताब हुआ है, एक बायोपिक भी हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे। वो बायोपिक मैंने देखा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये बायोपिक, और वो पूरा स्टोरी नरेट करता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे पहले कैसे काम किया INA के द्वारा, और एक नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी तैयार करके जब जापानीज इन्वेडिंग एक्सिस फोर्स का साथ आके ब्रिटिश आर्मी का अगेंस्ट में फाइट किया। मुझे याद है कि एक म्यूजियम है मणिपुर में, इन मोइरा, वहाँ का कुछ आइटम्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है जो मैं खुद देखा हूँ, क्योंकि नेताजी का INA का फोर्स जो आया था बर्मा से लेके सिंगापुर से होते हुए मणिपुर का खूब पास में, इम्फाल का काफ़ी पास आ गए थे वो लोग जापानीज फोर्स के साथ। और उसका बाद बैटल ऑफ कोहिमा हुआ, जिसका बाद जापानीज आर्मी का हार हुआ उसमें, और ब्रिटिश सक्सीड किया, एलाइड फोर्सेस सक्सीड किया। बैटल ऑफ कोहिमा इज हिस्टोरिकल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है उसके लिए we need to have a patriotic feeling among the youths. हमारा यूथ का बीच में एक patriotic feeling करने के लिए ये पराक्रम दिवस रखने के लिए बोला गया है। और क्यों ना हो, क्योंकि पहला जो मेरा कलीग ही बोलेगा, MSc डेनियल नंगथसा जो बोला वो सही है। हम लोग जब स्कूल में था हम लोग बहुत कंपटीशन किया था, लेकिन कंपटीशन हम लोग सिर्फ ड्राइंग या पेंटिंग्स में नहीं होता था, हम लोग मार्च पास्ट का भी कंपटीशन होता रहा। जनवरी जब आ जाता हम लोग दो मार्च पास्ट करते हैं, एक ऑन 23rd और एक ऑन 26th। 23rd को हम लोग जब सेलिब्रेट करते थे, हम लोग वहाँ अभी जो लाल फील्ड है वहाँ पे करते हैं। एंड देन आई डोंट नो हु यूज्ड टू बी द ऑर्गेनाइजर, लेकिन वहाँ पे एज यूजुअल हाउ वी विश टू सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, हम लोग जैसे रिपब्लिक डे मनाते हैं वही करते थे।
उसका हिस्ट्री और उनका जो सोच, उनका जो विचार, उनका जो देश के लिए जो वो अपना जो बलिदान दिया, जो देश के लिए मेहनत करा, हम लोग सोच भी नहीं सकता है। उनका हिस्ट्री अभी तक भी क्लियर नहीं है। उनका हिस्ट्री कैसा वो मारा है, कैसा क्या हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा घूमने में, कुछ पार्टी का प्रोग्राम में, कुछ हिस्ट्री में ऐसे दिखाई देता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर नहीं होता रहा तो, महात्मा गांधी नहीं होता रहा तो हम लोग का देश भी आज़ादी शायद नहीं भी होता रहा, और हम लोग भी आज में CM व EM व MEC भी नहीं बनता रहा। तो इतना तक तो मेरा जानकारी, हम तो ये सोचता है, मेरा सोच का से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो ऐसा मापी हम लोग का भारत में कितना लीडर था, और आसाम का भी और दिमा हसाओ की भी ऐसा लीडर अभी तक हिस्ट्री कंफ्यूजन में है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसा मरा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद कैसे मरा है, पंडित दीनदयाल कैसा मरा है, आज तक कोई क्लियर नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 124वां जन्म जयंती है। सेंट्रली इस बार जो मना रहा है तो वो 125वां जन्म वार्षिकी मना रहा है। तो हम लोग 124वां जन्म जयंती मना रहा हूँ। तो इस बार हम लोग दूसरे साल के जैसे ही इस बार भी हाफलोंग में हम लोग ये नेताजी बर्थडे को आयोजन किया। लेकिन इस बार तो थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि कोविड जो पेंडेमिक है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ उसको। तो उसके लिए हम लोग इस बार थोड़ा छोटा करके ये प्रोग्राम आयोजन किया है। तो नेक्स्ट ईयर जो 125th जो ईयर कंप्लीट होगा उसको हम लोग थोड़ा धूमधाम से मनाएंगे, थोड़ा बड़ा करके मनाएंगे। तो इस बार हम लोग जो 124वां जो जन्मदिन मनाया, उसमें हम लोग जैसे आशा किया था जो पब्लिक गैदरिंग होगा, ये हुआ है। हम लोग जो CM सर को यहाँ पे चीफ गेस्ट का हिसाब से बुलाया था, CM साहब भी हम लोग उनका जो इनविटेशन को ये देते हुए यहाँ पे आज उपस्थित हुए। सब तरफ देखने से ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल था, और आगे भी ये हो जाएगा। तो आज CM सर ने यहाँ पे, आप सभी देखा है कि CM साहब ने कहा कि हाफलोंग पे एक नेताजी का स्टैचू बैठाएंगे, जो आज वहाँ पे CM सर ने डिक्लेयर करके गया है। तो ये हम लोग जो बंगाली कल्याण परिषद और 124th नेताजी बर्थडे सेलिब्रेशन कमेटी की ओर से CM साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उनके जो काउंसिल का जो जितना भी यहाँ पे अभी आज हम लोग का यहाँ में अतिथि हिसाब से आया था, सबको इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आशा रखता हूँ आगे भी हम लोग सबसे यही सहयोग मिलेंगे। The anniversary was observed at Old Jatinga Railway Station in Jatinga by Haflong Welfare Association. The Haflong Welfare Association members garlanded the Netaji statue and delivered speeches on the life and contribution of Netaji. They also felicitated Raju Acharji, who erected Netaji's statue there, which is the only statue in Dima Hasao.
रसीदा घुराई गए रसी घूर गया बोलेगा सब जय हिंद बोलो है पराक्रम दिवस कब मरा है वो नहीं जानते, वो अभी भी अधूरा है, क्योंकि उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट आशीष दत्त जी, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे साथ मौजूद है एक टीचर हमारे साथ मौजूद है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रीति भरजर जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक मार्क्स गाँव मैं अभी अनुरोध करता हूँ जमासा साहित्य संस्कृति परिषद के संपादक तथा सेक्रेटरी पंकज कुमार देव जी को एक मार्क्स देने के लिए। রাজু আচার্যকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। এবার এই সংবর্ধনা পত্র তুলে দিতে আমি আমার সাথে আমি আশিস দত্ত আমাদের সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট, ওনাকে সহযোগ করতে, এবং আমাদের মধ্যে রয়েছেন হাফলং গভর্নমেন্ট গার্লস এইচএস স্কুলের অধ্যক্ষ সমীর মজুমদার মহাশয়, ওনাকে অনুরোধ করছি, এবং গাঁওবুড়া রয়েছেন বিজয়জি, আপনাকেও অনুরোধ করছি আসার জন্য। आप मिडिल में जाओ गावड़ा हाँ জুতা জুতা খুলকে হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আজি আজাদিন ফৌজৰ যি সৰ্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 124তম জন্ম জয়ন্তী, 124 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যেটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই দিনটোক পৰাক্ৰম দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। এইকাৰণে মই আমাৰ যি হাফলং ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন আৰু জাতিংগা ৰাইজৰ পৰা আমি এই চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁ আজি নেতাজীক ইমান এটা ৰেছপন্স দিছে, বা আজি নেতাজী এটা আজি দীৰ্ঘ 124 বছৰ পাছত নেতাজীৰ যিটো আন্দোলন আছিলে বা নেতাজীৰ যিটো যি বলিদান আছিলে সেই বলিদানটো তেওঁ স্বীকৃতি দিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আৰু এটা বস্তু মিডিয়াৰ যোগেদি আমি গম পাইছোঁ যে নেতাজী ইতিমধ্যে ভাৰতীয় ৰেলে কালকা মেইল বুলি যি ট্ৰেইনটো আছিলে সেইটো নেতাজী এক্সপ্ৰেছ নামে নামাঙ্কিত কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে এইটো আৰম্ভ হ'ব। সেইকাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আজি আমি ইয়াতে জাতিংগাত যিটো ষ্টেচু আছে, ইয়াত ডিমা হাছাওৰ অকল এটা নেতাজী ষ্টেচু, এই ষ্টেচুটো ইয়াতে আজিৰ পৰা প্ৰায় 36 বছৰ আগতে 1985ত এইটো ৰাজু আচাৰ্য নামত এজন ৰেল কৰ্মচাৰী, তেওঁৰ হাতেৰে তেওঁ ভাস্কৰ্য শিল্পী আছিলে, তেওঁ বনাইছিলে ইয়াৰ ৰাইজৰ সহযোগত। আৰু আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি হাফলঙৰ পৰা ইয়াতে আমি আহিছোঁ, আৰু ইয়াত দেখিছোঁ যে ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি এইটো ভাল পাইছোঁ আমি। ইয়াতে বহুত ৰাইজ গোট খাইছে, বা ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ যে ইয়াৰ স্কুল যি আছে ছটাপলং এমই স্কুল বা আৰু যি এলপি স্কুল আছে, এওঁলোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে এওঁলোকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ভাগ লৈছে, সেইকাৰণে ভাল পাইছোঁ। আৰু আমি অহা দিনত আমি ইয়াতকৈ আৰু ভাল এটা যাতে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, কিয়নো আপোনালোকে জানে যে জাতিংগা ষ্টেচনটো কোনো এটা সময়ত ইয়াতে এটা ভিৰ ভাট্টা আছিল, ইয়াতে ট্ৰেইন চলিছিল, কিন্তু এতিয়া যেতিয়া ব্ৰডগেজ হোৱাৰ পৰা জাতিংগাটো এতিয়া অকলশৰীয়া হৈ গ'ল। তথাপি ইয়াৰ যিটো দৃষ্টিনন্দন যিটো দৃশ্য, ইয়াৰ যিটো সেউজীয়া পৰিৱেশ, এইটো আমাক আকৰ্ষিত কৰিছে। আৰু আমি সদায় এই জাতিংগাত আমি নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালন কৰিম বুলি আজি আমি ইয়াতে আমি শপত লৈছোঁ। আৰু ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি, সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অহা বছৰ 2022ত আমি ইয়াতে ভালদৰে কৰিম। আৰু
আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে নেতাজীৰ যিটো বলিদান, নেতাজী যিটো কৰি গৈছে, সেইটো কিন্তু আমি ভুলিলে নহ'ব। আমি এইটো স্মৰণ কৰিব লাগিব আৰু অহা দিনত যাতে নেতাজীৰ প্ৰতি যাতে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যাতে বা উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যাতে আৰু অনুপ্ৰাণিত হয় বা নেতাজীৰ আদৰ্শত তেওঁলোকে আগুৱাই যায়, এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। सुभाष चंद्र बोस तो भारत का आपका आज़ाद हिंद फौज का टॉप लीडर था और उनके लिए हम लोग को स्वाधीन मिला है। तो ये मेरा दिल से उनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए उसका साथ में हम लोग का और भी मेंबर था यहाँ में, अभी नहीं है। जब MG लाइन बंद होने के बाद तो वो लोग चला गया। सुभाष घोष, पल्टन कुमार दे, राजू चक्रवर्ती, बुलू बरुआ तो है, राजू चक्रवर्ती है, काजल नंदी। हम लोग का एक एक्सपीरियंस था जो नहीं हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ में मेरा जो इंचार्ज था IW अमिताभ दत्त, उनका भी दिल में था कि हमें एक नेताजी बनाया जाए, तो हम लोग कोशिश किया बैठाने के लिए। The report of the celebration have also been received from different places of the district like Maibang, Mahur, Harangazao, Umrangso, etc. Reporting by Pankaj Timung and Vasanta Podel, Borail News.